हेलो यूट्यूब। आज है 59वां दिन द चैलेंज ऑफ 365 वीडियोस। और दिन की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो मेरी ठीक ही थी। मैं आज लेट उठा था सो के, क्योंकि मैंने 26 तारीख को सोया नहीं था ना, तो 27 को भी सोया था मैं। तो मैंने अच्छी नींद ली थी। मैं क्या बताऊँ, ऐसा हुआ कि मेरी आँखें नहीं खुल रही। मैं दिखाता हूँ आपको अपनी घड़ी में स्लीप आवर्स। इसमें अभी 0 हो गए। मैं डीप इसमें लिख के आता है कि डीप कितने घंटे सोए और लाइट कितने घंटे सोई। तो मैं डीप सोया था 10 घंटे। 10 घंटे डीप सोया था मैं। मेरे को तो होश ही नहीं था मैं सो रहा हूँ इस टाइप से। तो मैं शाम को सो गया था, करीबन 9 बजे के समथिंग सो गया था, और सुबह उठा था। वही उठा था मैं, वही 9 साढ़े 9 बजे समथिंग उठा था। नौ नहीं, पहले ही उठ गया था, 8:30 बजे समथिंग। उठने के बाद वही ज़रूर प्रक्रिया पूरी करी सुबह की। और पेपर, अब फिज़िक्स का पेपर है जैसा कि, तो फिज़िक्स के पेपर के लिए मैंने अपना एक नया रूटीन बनाया है। मैं दिखाऊँगा आपको, देखो मैं बना रहा था ना ये रूटीन मैंने अपने केमिस्ट्री का रूटीन, तो काम आया है। और इसी में फिजिक्स का रूटीन बना रहा हूँ। देखो आप दिख रहा होगा डे 1 पे मैं बुक 2 करूँगा, जो ऑप्टिक्स की स्टार्ट हुई ना, क्योंकि ऑप्टिक्स एक अलग अलग सेगमेंट है फिजिक्स का। तो मैं बुक 2 करूँगा पूरी, पहले डे 1 को, और डे 2 को पूरी बुक 2 करूँगा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। और डे 3 पे मैं लगाऊंगा पूरी PYQs और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस और थ्योरी वगैरह सब याद कर लूँगा। और डे 4 पे रिवीजन हुई। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल मिल गया है मुझे यूट्यूब पे, है ना। अरविंद एकेडमी नाम से सर है, तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट है वन शॉट नाम से, तो वो लेक्चर बढ़िया है। 2 3 साढ़े 3 घंटे के ही हैं हर चैप्टर के। ये कुछ चैप्टर जो बड़े हैं उनके 3 घंटे तक का पहुंच गया ड्यूरेशन, और तो सब पे 2 ढाई 1.5 घंटे तक की लेक्चर है मिनिमम। और रही बात रही बात हाँ जी, और उनकी PYQ सीरीज़ भी है। वो 1.5 घंटे की है करीबन। तो उन्होंने 10 साल के PYQ सॉल्व कराए हैं, तो वो जरूर देखूंगा। क्योंकि केमिस्ट्री पूरा PYQ बेस्ड आया था, हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड उन्हीं से आए थे, पूरे PYQ बेस्ड। तो फिजिक्स में मैं PYQ ही ज़्यादातर लगा के जा रहा हूँ। और पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, फिर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं अपना PYQ पे जाऊँगा और PYQ पूरा ख़त्म कर लूँगा, है ना। तो यही था। और कुछ मतलब चेहरा बदला बदला सा लग रहा है ना, बदला बदला सा लग रहा है। चलो कोई नहीं, खैर। और डेरिवेशंस वगैरह है तो उनको याद नहीं होंगी, तो लिख लिख के याद करूँगा। मैंने केमिस्ट्री में मेरे को रिएक्शंस याद नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शंस पढ़ता गया, उसको लिखता गया। अपने हाथ से लिखी रिएक्शन सारी, क्या क्या रिएक्ट करा रहे हैं, क्या रिएक्टेंट बनना है, क्या प्रोडक्ट बनना है। तो ये मैंने हाथ से लिखा था। मैं नोटबुक दिखा सकता हूँ, तो मेरे पास नोटबुक कहाँ रखी है। वेयर इज माई नोटबुक, वो उधर रखी है, उधर नोटबुक रखी है। मैं 2 मिनट दिखाता हूँ। पहले मैंने मैराथन ली थी, तो थोड़े उसकी शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने। और रिएक्शन वगैरह याद करके ये लिख लिख के यहाँ से रिएक्शन याद करी थी। स्ट्रक्चर वगैरह याद किया था सबका, दिखाई देगा स्ट्रक्चर वगैरह। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लिख के याद करी थी मैंने। ये रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर वगैरह 2 3 3 4 4 बार बनाया। ये देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये मैंने बहुत बार बनाया। रिएक्शंस वगैरह भी दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए। रिएक्शन खरीदनी या फिर ये मैंने लिख लिख के याद करी, अपने हाथों से लिखी है। ये रिएक्शन देखो,
Dunkel Sting reaction, Squart reaction, elimination reaction, Wurtz reaction, fitting reaction, Wurtz reaction, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये आई थी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आई थी पेपर में, है ना। और ये क्वेश्चंस वगैरह है तो थोड़े बहुत, ये थ्योरी ऑर्गेनिक की इक्वेशन ना, और यही था पूरा। और ये सेंडमर रिएक्शन ये आई थी, रेट लॉ क्वेश्चन आए थे। ये देखो फिर मैंने उनको स्पष्ट किया, मैंने बहुत डबल बार रिवर्स किया है, मतलब ट्रिपल बार रिवर्स किया था, तब मुझे याद नहीं हो रही तो लिख के याद किया थे। कपलिंग टेस्ट, SN1 2 टेस्ट, ये सब टेस्ट वगैरह याद किए। मतलब लास्ट में, मतलब मैं लास्ट तक मैं याद कर रहा था रिएक्शंस वगैरह। तो ऐसा ही फिजिक्स में करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है ना उनको याद करने की, अगर याद नहीं भी होंगी तो मैं उनको लिख के याद करूँगा, तो याद होंगी जरूर होंगी। अगर आप लिख कर याद करते हैं, लिख के याद करते हैं तो आप जरूर मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो ये बात तो मुझे को समझ में आ गई है। और यही बात देखो, यही था स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हैं, तो ये टॉपिक्स वगैरह है ना। ये ऑप्टिक्स का चैप्टर से 18 नंबर का आ रहा है, ड्यूल नेचर और 12-13, ये भी ऐसे यूनिट 1 है ना बुक 2 के हिसाब से। तो यही था आज का दिन। और आज थोड़ी बहुत कम पढ़ाई कर पाई क्योंकि मैं सो के लेट उठा था और पूरे दिन थकान थी। तो कोई नहीं, फिर अब फिजिक्स में कल से जुट जाते हैं और पूरी अच्छी तरीके से 2 दिन में कंप्लीशन करूँगा सिलेबस को। तीसरे दिन में पूरा PYQ लगाऊंगा, पूरी फिजिक्स की PYQ लगाऊंगा, क्योंकि पेपर PYQ से ही जा रहा है। तो यही था आज का दिन, दैट्स इट। क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत काम है, सोने जाना है, तो कल उठना भी है सुबह, इस वजह से मिलते हैं अगले दिन।